हेलो, नमस्कार सभी को। आज रोज की तरह आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 6, जिसमें कि आप हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। और उसके बाद अगर समय कम रहेगा अपने पास तो शॉर्ट में समझेंगे एट अ एनी पॉइंट, कोई भी आपका एनी पॉइंट हम ले लेंगे, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल में वो वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग जब हमें इक्वाटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो। तो आइए बिना समय गवाए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डाइपोल क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। डाइपोल मींस whenever two equal and opposite charges are separated by a distance, then they make a dipole. And उस डाइपोल के केस, उस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, मींस उसकी स्ट्रेंथ कि वो किस तरफ को फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसके कारण फील्ड लाइंस किस तरफ को जाएंगी। और वो डिपेंड इस पे करता है कि कौन सा चार्ज इफेक्टिव है एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये जिसको ओरिजिन ओ कल बताया था आपको कि ओ पे जो फील्ड होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। बट अगर हम डाइपोल के केस में एक पॉइंट ऐसा ले लें, मैंने सेटअप आपका बना रखा है, उसमें किया क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में 2a की डिस्टेंस है, तो ये एक डाइपोल हुआ। पॉजिटिव और नेगेटिव मींस इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो ये एक डाइपोल बना। अब डाइपोल के कारण उसी की एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन मतलब जो एक्सिस है डाइपोल की, उसी एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया P, और आपसे कहा कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसके कारण अगर हम गौर करें तो इस पॉइंट P पे इस चार्ज Q के कारण, अब Q के कारण फील्ड लाइंस जो होंगे वो बाहर को निकलेंगी, Q के कारण फील्ड लाइंस कहां को निकलेंगी, बाहर को। तो ये जो पॉइंट, ये जो आपका इस तरफ को एरो आ रहा है, इधर आपकी होगी E प्लस Q, समझ आया होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींच रहा होगा, तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आएगी E माइनस Q, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की बात करें। अब P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि E जो होगा वो नेट E जो होगा वो हमेशा बराबर होगा कि आप E प्लस Q को प्लस E माइनस Q को आप ऐड कर लें, E प्लस Q को और E माइनस Q को आप ऐड कर लें। तो होगा क्या उसको ऐड करने से, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इनके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने के लिए क्या होगा कि हमें डिस्टेंसेस इनकी अगर पता हो तो हम लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, E प्लस Q अगर हम लिख रहे हैं, E प्लस Q अगर हम लिख रहे हैं तो होगा क्या, वो होगी K Q जो कि प्लस Q ही है अपॉन R स्क्वायर। अब R जो डिस्टेंस है हमें देखना है कि P से लेके प्लस Q चार्ज तक की डिस्टेंस क्या है, P से लेके प्लस Q चार्ज तक की डिस्टेंस है। अब डाइपोल के केस में सारी डिस्टेंसेस जो नापी जाती हैं वो नापी जाती हैं उसकी ओरिजिन से, यहां कहीं ओरिजिन होगी, डाइपोल की ओरिजिन यहां कहीं मान ले, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये जो डिस्टेंस होगी इसको मान लेते हैं हम लोग x। कई बुक्स में एनसीईआरटी में इसको r लिया गया है, तो अगर आपका मन करे तो आप इसको r रख सकते हो, मैंने इसको x लिया। अब ये डिस्टेंस अगर x है तो आप क्या करोगे कि ये डिस्टेंस तो x है, हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली P से लेके प्लस Q चार्ज वाली, तो ये डिस्टेंस क्या होगी कि ये बीच बीच की डिस्टेंस होंगी आपकी A एंड A। तो अगर मैं x में से a को घटा दूं तो ये डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस
ए का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आपकी कैलकुलेट हो गई। x माइनस ए का होल स्क्वायर जैसे ही करोगे तो ये वाली डिस्टेंस आपकी आ गई। सिमिलरली अगर हम माइनस क्यू को लिखें, ई माइनस क्यू अगर लिखा जाए तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन, अब ये डिस्टेंस क्या होगी तो कहोगे आप x ये है और ये a है, तो p से लेके माइनस q तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसको ऐड कर लें और इसको ऐड कर लें, तो वो हो जाएगी आपकी x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक प्लस क्यू की पता चल गई और माइनस क्यू की पता चल गई, तो इनको अगर हम ऐड कर लें, सम अप कर लें, तो इसका टोटल वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी। तो क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि E इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगी आपकी K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू होती है अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो दोनों में K जहां है कॉमन, दोनों जगह कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर अगर मैं कर लूं, मैं Q को भी बाहर कर लूं, अंदर के पार्ट अगर वहां रखूं, तो आप क्या समझ में आएगा कि Q को भी बाहर कर लिया। अब अंदर जो बचा वो बचा 1 पहला वाला पार्ट क्या है आपका 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। सिंपली अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यहां लिखा ही है, प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं। गौर करो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x माइनस ए फिर x प्लस ए और यहां भी x माइनस ए और x प्लस ए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा दो बार a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बना, और ऊपर जो हो जाएगा वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो नीचे का एलसीएम हुआ, जहां पे आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर है वहां आ जाएगा आपका x प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज लिखा रहने दिया, अंदर बनेगा ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो बार ये आ गया होगा ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो बार बना होगा, उसका होल स्क्वायर हुआ। ऊपर वाले को इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसा आपका ये बनेगा। अब अगर हम गौर करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ये प्लस हो जाएंगे 2ax और 2ax ये हो जाएंगे आपके 4ax। तो ये बनेगा q, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं q इंटू 2a इंटू 2x अपॉन x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपकी आएगी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि डाइपोल के केस में जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है Q इंटू 2a, तो इस जगह पे डाइपोल मूवमेंट मींस P, इस जगह पे अगर हम चाहेंगे तो इसको हम P लिख सकते हैं, तो P इंटू 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस ए स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन वो निकल के आ रही है अपनी, वो निकल के अपनी आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे P लिखे हम और इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2px इंटू 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये आपकी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई। जनरली आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाना होता है, बट अगर गौर करें, जो डाइपोल की थ्योरी है वो ये कहती है, डाइपोल की थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ये डाइपोल होगा ना प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके कंपैरिजन में जो पॉइंट होगा ये बहुत दूर होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चार्जेस के कारण डाइपोल बना होगा। और वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सारे पॉइंट चार्जेस को पढ़ते हैं, तो डाइपोल बना होगा, उसकी जो लेंथ होगी ना डाइपोल की खुद की, वो बहुत छोटी होगी। तो ये ए के कंपैरिजन में ये जो एक्स होगा ये बहुत बड़ा होगा। अब जब बहुत बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, इफ x is very much greater than a, then neglecting a, हम a को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। a को निगलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन के आएगा E is equals to 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। और ये आपका फॉर्मूला कई जगह यूज होगा, कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो आपको डाइपोल के केस में जब एक्सियल लाइन का डेरिवेशन होगा तो आपको फाइनल वैल्यू निकाल के लेके आनी है, E इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। इतनी वैल्यू आपको निकाल के लानी होती है। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन मींस ऐसी लाइन जो इस डाइपोल को दो भागों में डिवाइड कर, मतलब ऐसी कोई लाइन जो लगातार इस डाइपोल से जो दूर हो वो लगातार दो भागों में हो। तो मैंने आपको आसानी के लिए सेटअप बना लिया है, वैसे बनाने में मुझे टाइम लगता। अब हमने क्या किया कि ध्यान दिया कि इधर आप गौर करें, इधर मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया, इधर मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो इधर a ले लिया, इधर a ले लिया, और एक पॉइंट माना P। वो पॉइंट P इस डाइपोल की ओरिजिन से, जो इसकी ओरिजिन है, इस ओरिजिन से x की डिस्टेंस पे रखा है। अब ये ऐसा सेटअप है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस दूर हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कौन सी वाली है, ये वाली प्लस क्यू, और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, तो ये हो गया इस तरफ माइनस क्यू। अब गौर करें आप कि एक इस तरफ डायरेक्शन, एक इस तरफ डायरेक्शन। अब जब इनको जोड़ना है तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा कहीं, और दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम होता है, याद रखना डाइपोल के केस में जब मैग्नीट्यूड सेम है तो इफेक्टिव चार्ज हमेशा किसको लेके चलते हैं, पॉजिटिव वाले को। जब मैग्नीट्यूड की बात करी जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का निकालते हैं हम लोग तो पॉजिटिव वैल्यू उसकी ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो E निकालनी है हमें, और जो E एट P निकल के आएगी वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो E के लिए क्या निकालेंगे कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की बात करें, एट P की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगी, अगर आप गौर करो, इस एंगल को मैं थीटा अगर ले लूं, इस एंगल को अगर मैंने थीटा ले लिया तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, और ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। अब इसको लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि E इज इक्वल्स टू एक तो हम किसको ऐड कर लें, E प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि जिस टर्म के साथ थीटा के साथ जुड़ी होती है, जैसे ये चीज निकालनी है हमें, तो E का ये जो कंपोनेंट होगा, E प्लस क्यू का कंपोनेंट जो इधर जा रहा होगा वो होगा आपका E प्लस क्यू कॉस थीटा, प्लस एक कंपोनेंट होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसी को और बढ़िया अगर हम लिखें, एक चीज और गौर करें हम लोग कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी, वो डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा कहां से होती है, माइनस क्यू से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर गौर करो तो डाइपोल किस डायरेक्शन में जाएगा, डाइपोल आपका जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल की स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में होगी, P आपकी इस डायरेक्शन में है, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब डाइपोल की डायरेक्शन की बात करी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करी जाएगी, वो डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट जाएगी, तो हमें फिर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, अगर इनको टोटल लिखें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू
और ये आपका आ जाएगा cos थीटा। अब सिंपली हमें ये वैल्यूज रखनी है। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग e प्लस क्यू को निकालें, e प्लस क्यू क्या होगा, cos थीटा बाद में निकालता है, e प्लस क्यू को अगर हम निकालें, गौर करें आप यहां प्लस क्यू के लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सिंपल सा। फिर क्यू की वैल्यू कितनी बोले, प्लस क्यू की क्यू वैल्यू हो गई। डिस्टेंस की बात करें, प्लस क्यू से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, एक्स और ए अगर यहां है तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी वही होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस लिखनी है अगर हमें, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस क्यू तो ये बना। सिमिलरली अगर हम माइनस क्यू को लिखें तो माइनस क्यू आपका बनेगा ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू की बात करें तो वो बनेगा आपका सेम यही जैसा ये बना है, सेम डिस्टेंस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। चूंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू, डायरेक्शन तो हम डाइपोल के हिसाब से निकाल लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ रही और ये डायरेक्शन टोटल निकाल लेंगे। फिर क्या है, ये दोनों जब लिख लिए, इसके बाद क्या करेंगे कि इनको सम करेंगे और प्लस cos थीटा की वैल्यू और निकालने का प्रयास करते हैं। अगर cos थीटा मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर यहां थीटा ये है तो बेस क्या है आपका a और हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो तीनों वैल्यूज अपने पास आ गई और इस इक्वेशन में हमें सेटिस्फाई इनको करा लेना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। आप लोग खुद से ट्राई करिए, तब तक एक बार वीडियो पॉज करिए, इसको लिखने का प्रयास करिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। मैं करके दिखाता हूं आगे कि ये आपका आएगा E इज इक्वल्स टू माइनस, अगर देखा जाए तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो 2 अगर इसी के साथ लिखें हम तो ये हो जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, निगेटिव को बाहर रखा। cos थीटा को लिखेंगे तो वो है अपना a अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना सा टर्म बना। अब ऊपर देखो q इंटू 2a नजर आने लगा है, q इंटू 2a को हम लोग p कर लेंगे, तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू माइनस p, q इंटू 2a को क्या लिख लिया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका, इसके ऊपर पावर 1 होगी और इसके ऊपर पावर 1/2 होगी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब इसी को फिर वही सेम, वैसे तो ये आपकी इक्वाटोरियल लाइन के लिए फील्ड निकल के आई, बट डाइपोल के केस में मैंने आपको बताया था कि डाइपोल शॉर्ट होता है तो उसकी डिस्टेंस जो होती है, वो जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, जो a की वैल्यू है वो इतनी छोटी होगी इन कंपैरिजन ऑफ x कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, या कह लेंगे सिंस, इफ ना लगा के इस जगह पे हम लोग सिंस का यूज कर लें, क्योंकि ऐसा होगा कि आपका x जो है वो बहुत बड़ा होगा, सिंस x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, सो निगलेक्टिंग a को क्या कर लेंगे हम लोग, निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग a, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद जब ये इसके ऊपर स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है, ये आपस में जब कटेंगे एक्स स्क्वायर, ऐसे समझो ना, कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो ये 2 आपस में कट जाएंगे और ये बचेगा आपका एक्स क्यूब, ये आपका क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा। तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन एक्स
क्यू। तो E माइनस पी अपॉन 4πε0 एक्स क्यूब आपका निकल के आएगा। फर्दर अब एक चीज गौर करें आप कि जब एक आपका लाइन एक्सियल लाइन था तो ये डेरिवेशन निकल के आया था अपना 2p अपॉन 4πε0 इंटू एक्स क्यूब, और जब इक्वाटोरियल लाइन के लिए निकाला तो वो निकल के आएगा p अपॉन 4πε0 एक्स क्यूब। नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन की बात करें तो एक्सियल लाइन में हमारे पास निकल के आई है, एक्सियल लाइन में अपने पास निकल के आई है E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन एक्स क्यूब, 2p अपॉन एक्स क्यूब, है ना। और जो एक्सियल लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, सॉरी इक्वाटोरियल लाइन की बात करें तो वो निकल के आई है अपनी E इज इक्वल्स टू P अपॉन, माइनस को इग्नोर कर रहे हैं या माइनस है भी तो P कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं अभी, अपॉन एक्स क्यूब। इन दोनों फील्ड में सिर्फ जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल है, ये एक्सियल को ax ऐसा कुछ लिख लें, इसको eq लिख लें, तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल होती है इक्वाटोरियल लाइन के। मतलब E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वाटोरियल, ठीक है ना, इक्वाटोरियल। इतना हमें याद रखना चाहिए, इनसे ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर बात करें कि अगर कोई एनी पॉइंट होता, उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं, आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं आएगा आप कमेंट करना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। उसमें करना क्या कि आप कोई एक एनी पॉइंट ले लेना। एनी पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, कोई डाइपोल होगा, उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लोगे, कहीं एक पॉइंट एनी पॉइंट ले लोगे Q, और उस पे इनको कनेक्ट कराओगे, इन चार्जेस को जब कनेक्ट करा लोगे, फिर यहां से आप P ले लोगे, और P जैसे इधर से नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा ना, तो P की डायरेक्शन ऐसे होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, उस डाइपोल मूवमेंट के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा। फिर उस थीटा एंगल के केस में अब प्लस क्यू के कारण यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी, माइनस क्यू की तरफ ऐसे आएंगी। इन सारी चीजों को जब आप बना लोगे तो फिर E प्लस क्यू के साथ जो टर्म लिखना है उसको लिखोगे, माइनस क्यू के साथ जो टर्म लिखना है उसको लिखोगे, और कॉस थीटा को लिखोगे। दोनों को सम अप जब करोगे इक्वाटोरियल लाइन, या आप एक और हिंट आपको दे दूं कि एक बार आप निकालोगे कि अगर ये पॉइंट इक्वाटोरियल लाइन पे होता तो क्या वैल्यू होती, ये पॉइंट अगर एक्सियल लाइन पे होता तो क्या वैल्यू होती, और दोनों को कॉस थीटा के साथ मिला के जोड़ लोगे तो एक बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका। आप उसको कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में करवाऊंगा मैं आपको। और इसके साथ चूंकि मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसका इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ लिंक आपके साथ कर दूंगा, तो आप उस लिंक पे जाना और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अगर आप फर्दर कहोगे कि आंसर्स चाहिए आपको तो आप मुझे बताना, मैं उसमें आंसर्स भी अटैच करूंगा। तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू।